अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज 15 जुलाई 2020 की पूरी कोर्ट अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जज साहब का एक बड़ा फैसला आज आया और आज की सुनवाई के बाद किसका पक्ष मजबूत रहा उसको देखेंगे। और अगली सुनवाई की तारीख दोस्तों 16 जुलाई 2020 यानी कल। जी हाँ दोस्तों, कल सुबह 10:30 बजे से फिर से सुनवाई कंटिन्यू होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज आखिर कोर्ट में क्या हुआ, बिल्कुल पल पल की अपडेट। लंच के बाद दोस्तों सुनवाई फिर से शुरू होती है और चलिए देखते हैं लंच के बाद आखिर कोर्ट में क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले लंच के बाद केस की सुनवाई शुरू होती है। देखिए, आज की महत्वपूर्ण सुनवाई में बहस के दौरान एन मौके पर सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता सर की अनुपस्थिति के बारे में शासन व बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। टीम सर्विस की तरफ से ये अपडेट आती है। उसके बाद देखिए सुनवाई शुरू होती है लंच के बाद। पटवालिया सर जारी रखेंगे बहस। जज साहब ने स्वयं निर्देशित किया है, अन्य रेगुलर मैटर को हटाया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती टीम सौरभ राजपूत पैरा 5 कोर्ट को दिखा रहे हैं। क्वेश्चन पैटर्न्स एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पेपर इज बीइंग डिस्कस्ड बाय पटवालिया सर टू द बेंच। फिर कट ऑफ मैटर मॉडिफिकेशन के अलावा अन्य कोई मैटर नहीं सुना जाएगा। जज साहब एस जी इज नॉट देयर, ठीक है, भाटी इज सिटिंग देयर। फिर क्या होता है, अपेंडिक्स समझा रहे हैं चार्ट से दोस्तों परसेंटेज पटवालिया सर। परीक्षा के बाद पासिंग मार्क निर्धारण नहीं कर सकते, ऐसा पटवालिया सर कह रहे थे। फिर देखिए पेज 141 को दिखाकर अपेंडिक्स 1 पर पटवालिया साहब बोल रहे हैं, जिन अधिवक्ताओं का मामला अन्य कोर्ट में है वह बीच बीच में अन्य मामलों में बहस के लिए लिंक से हट जाते हैं और जो अधिवक्ता दूसरे मामले से फ्री होते हैं जुड़ जाते हैं। ठीक है, केटीएस तुलसी जी अभी जुड़ गए हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए पटवालिया सर लगातार सिंगल बेंच में के मतलब जज का हवाला देते हुए 1,37,500 पदों पर शिक्षा मित्रों का अधिकार बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त इस वीडियो में ये चीज है ना कि आखिर जीत किसकी होगी, 40-45 कटाप की या 60 और 65। देखिए 60 और 65 डबल बेंच से जीता था, तभी 69,000 शिक्षक भर्ती इस मोड़ तक आई है। उसके बाद क्या होता है, ललित सर क्या बोलते हैं, देखिए शिक्षा मित्रों के अलावा भी और भी अभ्यर्थी है जिनको वही मानक अंक प्राप्त करने हैं जो शिक्षा मित्रों को करना है। 40-45 पर 2,15,000 और पास हो रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। 2,15,000 अदर्स आल्सो क्वालिफाइड इन सच कट ऑफ, देन वाई यू आर आस्किंग टू डिक्रीज कट ऑफ। पैरा 48 बीएड मुद्दा पटवालिया सर। बीएड को पहले चैलेंज नहीं किया गया था, एनसीटी ने अपने नियमों में बदलाव करके अलाउ किया है। ठीक है, एएसजी मैम इसके बाद स्टेट ने मतलब फैसले को स्वीकार किया है और नियमावली में बदलाव किए गए हैं। फिर देखते हैं क्या होता है, माननीय न्यायालय मिस्टर पटवालिया सिर्फ मुद्दे की बात कीजिए। इतने बड़े केस में तुषार मेहता सर गायब हैं कोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात थी इस समय तक। फिर क्या होता है, जो मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग है उन्हें हाई कोर्ट को डील करने दें। आप अपना फाइनल सबमिशन प्रदान करें, इसके बाद आपको दोबारा मौका शायद ना मिले। ललित सर टू पटवालिया सर, बीएड एंड अदर मैटर विल मतलब वी विल बी डिसाइडेड टू द लेटर टाइम, यू हैव नॉट मेड पार्टी एनसीटी सो इट विल नॉट टू बी डिस्कस्ड टुडे, गो अहेड योर सबमिशन। माननीय न्यायालय मिस्टर पटवालिया, मैं इस मुद्दे को अगली तारीख पे खत्म करूंगा, तो सिर्फ इसी मुद्दे पर बहस कीजिए, अन्य पर नहीं। ललित सर और पटवालिया जी के बीच बीएड मैटर पर बात हो रही है। एएसजी प्रेजेंट, एसजी गायब। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रेजेंट थे, एक गायब थे। उसके बाद क्या होता है, 12,016 में अटैच्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर बहस शुरू होती है। ट्रेंड और ट्रेनी टीचर पर ब्रीफ करते हुए पटवालिया सर। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर जो बहस हुई, फिर से बीएड मुद्दा को उठाया गया। आपने दोस्तों देखा होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में हर बार एक मुद्दा हाईलाइटेड होता है, वो होता है बीएड मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, बात कटाव की हटकर हमेशा मुद्दे पर बात मतलब नहीं होती है, मुद्दा हमेशा बीएड बना दिया जाता है। फिर क्या होता है जरा देखते हैं आगे। देखिए रूल ऑफ गेम पर पटवालिया वापस, अब मुद्दा समझा रहे हैं। दौड़ से पहले नियम जानना जरूरी है। 3A 3B बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वालिटी पॉइंट और वेटेज, पूरी बहस बीएड मुद्दे पर जारी है। असिस्टेंट टीचर और ट्रेनी टीचर पर बहस कर रहे हैं। एएसजी मैम समझा नहीं पा रही हैं। फिर पटवालिया एक बार फिर से अपने ही बिंदुओं में फंसते हुए जज साहब ने नाराज होते हुए कहा, आप अपनी बात ही स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं मतलब, और पेंडिंग ऑर्डर दिखा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और आप अपनी रिटर्न सबमिशन देकर अपनी बात खत्म करिए।
नाउ योर सबमिट फाइनल सबमिशन एंड योर आर्गुमेंट इज फिनिश्ड। तो दोस्तों आपने देखा होगा जस्ट आप बार बार बोल लेते कि अपना सबमिशन दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या होता है, एनसीटी एंड केंद्र की यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी नहीं बनाए तो बीएड की एलिजिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह, फिर क्यों, ऐसा न्यायमूर्ति कहते हैं। फिर बीएड टीचर के पास बीटीसी के मार्क नहीं तो मेरिट कैसे बनेगी, ललित ने पूछा पटवालिया। ये लॉर्डशिप यही समझाना चाहते हैं। सेक्शन 23 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं है कि बीएड को शामिल करे। जब आपके पास योग्य अभ्यर्थियों की संख्या ना हो तो आप एनसीटी से परमिशन ले, लेकिन यहाँ कोई परमिशन नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में योग्यता के मानक को बता रहे हैं। फिर देखिए सभी को म्यूट कर दिए गए जब तक पटवालिया सर बोलेंगे, सिर्फ एएसजी ही बोल सकती हैं, सभी काउंसिल अभी म्यूट रखे गए हैं। फिर पटवालिया सर के अपने सबमिशन को पूर्ण करने के बाद अगले अधिवक्ता को मौका प्रदान करेगी कोर्ट। फिर दोस्तों क्या होता है, एसजी किसी अन्य मामले में व्यस्त हैं, एएसजी लगातार सरकार की तरफ से मामले में बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर एमएचआरडी ने 2012 से लेकर 2014 तक प्राइमरी में से छूट ली। साथ ही इसी गजट में ये कहा गया कि आप ट्रेंड की संख्या बढ़ाइए। संख्या बढ़ी ट्रेंड की, फिर भी अनट्रेंड क्वालिफिकेशन को शामिल कर लिया गया माय लॉर्ड। फिर सरकार बता रही है 4.1 लाख संख्या हो गई इसलिए बढ़ा दिए। मेरा सबमिशन है कि यह संख्या इलीगल है, ठीक है। फिर 28 जून 2018 पेज नंबर 254 प्र और P3। फिर क्या होता है, 23 के अंतर्गत 23A के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि बीएड को नियुक्ति ही दी जाए पटवालिया, ठीक है। आरटीई एक्ट के पेज जैसा आपको बताते हुए पटवालिया। फिर मिस्टर पटवालिया बट सीधा पेज नंबर 168 अमेंडमेंट टाइम टू टाइम बाय एनसीटी इज गिवन 2010। ये सब चीजें दोस्तों हो रही हैं, पर बहस हो रही थी। फिर संशोधन पर बहस शुरू कर दिए गए 23, 24, 25वां संशोधन। अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 फिर से देख लीजिए माय लॉर्ड। कोर्ट ने कहा कैसे हुआ रेट्रोस्पेक्टिव, पटवालिया साहब ने बताया परीक्षा के बाद। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट पर बहस शुरू होती है, कोर्ट ने कहा कैसे हुआ रेट्रोस्पेक्टिव, पटवालिया साहब ने बताया परीक्षा के बाद। कोर्ट द्वारा कमेंट, ओके एग्जाम होल्ड ऑन 6 जनवरी, ओके। जब से केस चालू हुआ तब से बीएड के अलावा कोई अन्य मुद्दा ही नहीं आया। 25 अमेंडमेंट स्टार्ट होता है। क्या 25वां भी रेस्ट्रोपेक्टिव है जस्टिस ललित? यस आल्सो रेस्ट्रोपेक्टिव पटवालिया। आकाश पटेल पिटिशन ऑन रिकॉर्ड माय लॉर्ड बिफोर डिवीजन बेंच प्लीज सी, ठीक है। फिर रेस्ट्रोपेक्टिव संशोधन पकड़ कर बैठ गए सब, अभी केवल पटवालिया ही बहस करेंगे, जैसे जिनका टर्न होगा वह बहस करेगा। परेशान ना हो, सालवे का भी नंबर आएगा, पटवालिया के बाद सरकार करेगी बहस, तब बीएड और बीटीसी, ठीक है। शिक्षा मित्र को प्रायोरिटी दी जाए और बीएड को बाहर किया जाए। ललित सर ने कहा क्या आपने पहले इससे चैलेंज किया था सिंगल जज के यहाँ, नो पटवालिया सेट, ठीक है दोस्तों, ये बातें होती हैं। फिर देखिए जनवरी में पेपर होता है और आपने मई में चैलेंज किया, ऐसा जज साहब ने कहा। बीएड हायर क्लास 6 to 8 में पढ़ाने के लिए है, पर 6 माह ट्रेनिंग के बाद कक्षा 1 से लेकर 5 तक में भी आ सकते हैं, ऐसा जज साहब कह रहे हैं। बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी क्लासेस बट एनसीटी हैज सेड दैट दे विल डू अ ब्रिज कोर्स आफ्टर अपॉइंटमेंट। ललित सर सेड, पटवालिया सेड रेस्ट्रोस्पेक्टिव चेंजेस आर डन बाय द गवर्नमेंट। ललित सर ने फिर कहा कि जब नोटिफिकेशन में बीएड था तो सरकार के बाद सरकार ने बाद में संशोधन कर दिया। फिर देखिए 5 मिनट का समय मांगा जज साहब ने, आपस में बात कर रहे दोनों जज लोग। फिर क्या होता दोस्तों, हाई कोर्ट में बिना नोटिस इशू हुए आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए, ऐसा ललित सर कहते हैं। ललित सर, कोई नोटिस हाई कोर्ट से नहीं किया गया था बीएड मैटर पर। विश्वनाथन सर, एग्जैक्टली सर, यहाँ पर केवल और केवल न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है आधी अधूरी बात रख कर। फिर क्या होता है, विश्वनाथन सर की सीधी मांग भर्ती को जारी किया जाए। उत्तर प्रदेश को शिक्षकों की बहुत ही आवश्यकता है, शिक्षक छात्र अनुपात दयनीय है। फिर देखिए क्या होता है, एनसीटी ने से अभी तक जवाब नहीं मांगा गया। पटवालिया जी से अपना सबमिशन जल्दी फिनिश करने को कहा ललित सर ने। फिर देखिए क्या होता है, ललित सर ने कहा कि जब नोटिस, फिर टारगेट टीचर 69,000 शिक्षक भर्ती, मंटू शर्मा दोस्त, ये सब चीजें। उसके बाद विश्वनाथन सर 37,000 पद होल्ड पर बोल रहे हैं। फिर से पटवालिया सर बीएड पर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी सोचेंगे यार कि 69,000 शिक्षक भर्ती, पूरा मामला सिर्फ इसलिए फंस रहा है यहाँ पर
क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि शिक्षक भर्ती में कुछ सीटों को होल्ड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी चीज थी कट ऑफ मैटर, लेकिन मुद्दा हमेशा यहाँ बीएड को उठाया जाता है। चाहे आपने डबल बेंच देखा हो, वहां पर भी दोस्तों बीएड बीएड की ही बातें हो रही थी। फिर देखिए क्या होता है जरा, ललित सर कह रहे हैं बीएड मुद्दे को डिटेक्ट करा लें। एनीथिंग एल्स मिस्टर पटवालिया जज साहब। फिर विश्वनाथन सर कोर्ट से लगातार भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, अभी तक की सुनवाई के आधार पर 69,000 में 37,339 पद कंप्लीटली होल्ड है। एक प्रकार से अंतरिम स्टे जनरल रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर अभी सरकारी पक्ष की मॉडिफिकेशन पर किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई है। पटवालिया जी गए, ठीक है। हु इज द नेक्स्ट पर्सन नाउ? पटवालिया सर की बहस समाप्त, सुंदरम सर रखेंगे अब पक्ष। सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बहस कर रहे हैं सुंदरम जी। सभी लोग परीक्षा में सम्मिलित क्यों नहीं हुए, ऐसा जज कह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, केवल टेट पास परीक्षा में सम्मिलित हुए जो 45,000 है सुंदरम। बीएड मुद्दा भले ही डबल बेंच में लंबित है, हम इसे सुनकर मामला निस्तारित करेंगे ललित सर। सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बहस करते हुए सुंदरम जी भी संशोधन पर आ गए। 23, 24, 25 सुंदरम जी की एटीआरई पर बहस कर रहे हैं। अब एटीआरई के 60% ही तो लिए जा रहे हैं, आप क्यों परेशान है, ऐसा जज साहब कहते हैं। फिर आपस में बात कर रहे हैं दोनों जज साहब असिस्टेंट टीचर के लिए, ठीक है दोस्तों। बीएड, बीटीसी और टेट आवश्यक है, न कि 265% एटीआरई रूल्स के अनुसार, ठीक है दोस्तों। जो बात थी यहाँ बीए वैसे लिखा है। उसके बाद देखिए ललित सर ने स्पष्ट किया है सुंदरम सर से रिपीट आर्गुमेंट ना करें, यदि कुछ नया है तो रखे, अन्यथा अगले अधिवक्ता को समय प्रदान किया जाए। सुनवाई चल रही है, परेशान ना हो। फिर सुंदरम सर की बहस समाप्त होती है। उसी के बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, नेक्स्ट डेट 16/7/2020। तो कल की दोस्तों आपकी नई तारीख लग चुकी है 10:30 बजे सुबह से। और जो भी दोस्तों अगर समय में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होगा तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से दोस्तों उसको आप चेक कर सकते हैं। उस लिंक को ओपन करिएगा जहां पर आप लाइव कोर्ट अपडेट एक्सेस कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लाइव कोर्ट अपडेट देखना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि आपको पल पल की सारी अपडेट्स मिलती रहे, जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, शंका, संदेह ना रहे। कल ही दोस्तों डेट लगा दी जज साहब ने, स्पेशली 69,000 के लिए बैठेंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। आर्गुमेंट दोस्तों क्या होते हैं, बार बार एक ही मुद्दा बोला जाता है ना, तो उसको रिपीट आर्गुमेंट कहा जाता है। तो अगर बातें रिपीट नहीं होंगी तो दोस्तों कल के कल सुनवाई खत्म हो जाएगी, केसेस खत्म हो जाएगा सब कुछ। मेन मुद्दा फिर से दोस्तों हम बोलेंगे 40-45 वर्सेस 60-65 है, ना कि दोस्तों बीएड मुद्दा है। लेकिन बीएड मुद्दा खाली इसी पर डिस्कस इसलिए होता है कि सुनवाई को लंबा खींचा जाए, और कुछ नहीं है। कल की डेट लगाई गई, बेंच कल नहीं बैठनी थी, पर केवल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के लिए कल बेंच बैठेगी। किसी भी अधिवक्ता को रिपीट बहस करने से मना किया गया है। कल सुबह 10:30 बजे से बहस 69,000 शिक्षक भर्ती। माननीय उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई कल बृहस्पतिवार 10:30 बजे आज के बाद से लगातार होगी, जारी रहेगी। तो दोस्तों कल मिलेंगे एक और अपडेट के साथ। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर न हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आज की वो पल पल की कोर्ट अपडेट को देख पाएं और समझ सके दोस्तों आखिर आज कोर्ट में क्या हुआ। कुल मिला के दोस्तों मामला यही पर अटका हुआ है कि बीटीसी, बीएड और शिक्षा मित्र हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएड को बाहर करने का पूरा अभियान चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना अंतिम फैसला सुना सकता है। देखते हैं कल क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको सबसे पहले देंगे। तो फिलहाल दोस्तों जज साहब और वकीलों के बीच क्या बातचीत हुई आज आपने देख लिया। कल फिर मिलेंगे एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, खुश रहिए।